तबका फुटपाथ पे जो है वो सोता है, जिसको सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, उसके बच्चे जो है वो भूख से बिलखते रहते हैं। और तुम्हारे बच्चे जो है वो पैदा होते ही अरबों खरबों के मालिक और जो है वो बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करने जाते हैं। यहाँ का जो है जो कठपुतली जो इंतजामिया है, यहाँ पे जो तालीम का निसाब है ना तो वो हमारे मियार का है, ना वो रियासती निसाब है, रियासत के मुतलका है। हमें जो है वो गलत तारीख पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चों को जो है वो कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जाती, कोई जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। जब वसाइल देने की बात आती है, सहूलत देने की बात आती है तो कहते हैं कि ये जो है वो कि ये मुतनाज़ा रियासत है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुतनाज़ा रियासत से टैक्सेस लेना जायज़ हैं? क्या मुतनाज़ा रियासत के अवाम के खून पसीने की कमाइयों से तुम्हारे जो महल रोशन है, तुम्हारी जो है वो पूरा पंजाब रोशन हो रहा है, पूरा पाकिस्तान रोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो देह बने हुए हैं, हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान जो है वो उसमें दफन है, कई लोगों के खून जो है वो उसमें है, कब्रें हैं, पूरे जो है वो हमारे इंसानों का, लोगों का खून उसमें शामिल है। उस तहरीक को तुम दबा नहीं सकते। ये तहरीक मेहनत कशों की तहरीक है, इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो खुद जो है वो अपनी मौत जो है वो आप मर जाएंगे। मैं इसी पे शुक्रिया। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हक हमारा, आज़ादी। सबसे पहले तो मैं आज जो ख़वातीन यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं उनको सलाम पेश करती हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये सारे जो यहाँ पर आज ख़वातीन आई हैं, ये उन ख़वातीन के लिए एक हिम्मत और हौसले की जो है वो एक वजह है, और उनके लिए वो भी जो है वो अपने मुतालबात के लिए जो है वो बाहर आएँ। सबसे पहले जो है वो पिछले अरसे के दौरान जो पुरअमन तहरीक जो 4 माह से चल रही थी, उसके ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया, गिरफ्तारियां की गई, हम उनकी शदीद अल्फाज में जो है वो मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको जो है वो फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हैं, ये जो क्रैकडाउन है, ये लोगों के हौसले नहीं पस्त कर सकती और लोगों को अपने मुतालबात को के हवाले से बात करने के और उनके ये जो जदोजहद वो कर रहे हैं उनसे जो है वो पीछे नहीं हटा सकती। मैं ये कहती हूँ कि ये जो रियासत है, इस रियासत का जो आइन है वो ये कहता है कि लोगों को बुनियादी जो है वो हकूक़ दिए जाए, लोगों को जो है वो फ्री तालीम दी जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, उनको जो है वो इलाज दिया जाए, उनको जो है वो दीगर जो सहूलियात दी जाए। और 1973 के आइन के तहत की जो रियासत है, इसका एक अवाम से जो कॉन्ट्रैक्ट है, पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा, पुलिस हमारी आईजी तुम्हारा, ट्रेन हमारे कब्जा तुम्हारा, महंगी बिजली, महंगी तालीम, महंगी सेहत, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। और मैं ये समझती हूँ कि वही जो मायदा जो 1973 के तहत जो रियासत ने अवाम के साथ किया हुआ है, अवाम पुरअमन शहरियों के ऊपर क्रैकडाउन करके और उनके मुतालबात से पीछे हटाने के लिए रियासत अपने जब मायदे से उस कॉन्ट्रैक्ट से फिर रही है तो उसी को छुपाने के लिए और अपनी नायली को और अवाम के खौफ से जो है वो उन जो पुरअमन शहरी हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है। तो हम ये समझते हैं जो ख़वातीन हैं ये माशरे का जो निस्फ हिस्सा हैं और ये जो मुतालबात हैं, ये जो मसाइल हैं, इनके भी जो है वो मसाइल हैं। और एक घर में अगर जब वो बेरोज़गारी या लाइलाजी या भूख होती है तो उसके असरात भी एक ख़वातीन के ऊपर जो है वो मायूसी फैलती है, उसके ऊपर भी होते हैं। अगर एक माँ के जो बच्चे हैं वो जो है वो भूखे सोते हैं या वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते महंगी तालीम की वजह से, तो उसको भी जो दर्द होता है वो जो यहाँ के अयाश जो हुक्मरान है वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर एक माँ के बच्चे महंगी जो है वो दवाई होने की वजह से या इलाज महंगा होने की वजह से अगर वो मर जाते हैं तो उसका जो तकलीफ़ होती है एक माँ को, एक औरत को, उसका अंदाज़ा जो है ये अयाश हुक्मरान नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि आज जो हड़ताल हुई है और ख़ास करके जो ख़वातीन जो बाहर आई हैं, ये उस सारे अमल के ऊपर तमाचा है जो पिछले अरसे के दौरान किया गया और जो पुरअमन शहरी थे उनको जो है वो खौफज़दा किया गया। हम ये समझते हैं कि ये मसाइल जो हमारे ये सोसाइटी का हर एक जो सेगमेंट है उसके मसाइल है। अगर जो है वो हमारे मुतालबात जो हैं जो वो ना पूरे किए गए तो हम जो है वो सारे जो है वो बच्चा यहाँ का ख़वातीन हर तालिब
इल्म जो है वो इन मुजाहिरों में शामिल होंगे और इनको मानने तक, इनको पूरा होने तक जो है वो जदोजहद करेंगे। और ख़ास करके जो ख़वातीन का स्पेशली जो एहतजाज रखा गया है वो 10 अक्टूबर को रखा गया है। और आज की इस वसातत से मैं ये जो ख़वातीन आई हैं इनको भी कहूँगी और इस वीडियो के हवाले के ज़रिए से मैं मैसेज दूँगी उन तमाम मर्द हज़रात को कि अपनी जो ख़वातीन हैं उनको जो है वो उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो बाहर लाएँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोई भी जो तहरीक है वो ख़वातीन का के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ख़वातीन सोसाइटी का निसफ हिस्सा है और एक निसफ हिस्से को आप काट कर जो है वो कोई भी तहरीक नहीं कामयाब कर सकते। और मेरी फिर जो है वो अपील है तमाम लोगों से, सिविल सोसाइटी से, वकला से, ताजरान से, हर एक जो सेगमेंट है सोसाइटी का, उससे कि 10 अक्टूबर को जो ख़वातीन है उनको जो है वो बाहर लाएँ, जो 10 अक्टूबर का जो ख़वातीन का प्रोटेस्ट है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है अवामी एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर साहब आबिद सईद साहब की जो बेटी हैं खुदा आबिद सईद, उससे गुजारिश करती हूँ वो आ जाएं और अपने जो है वो मुतालबात रखें और उनकी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे पहले तो ये कि आप सब शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई। तो आज का जो यहाँ पे हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम लोगों की इंतज़ामिया से यही अपील है कि हम लोग की जो 3 बड़े मुतालबात हैं उनको बिल्कुल पूरा किया जाए। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है कि आर्टिकल पर सब्सिडी की बहाली, मुफ्त बिजली, और तीसरा ये है कि जो हुक्मरान तबकात की ऐशी है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। ये टैक्सीज़ हमसे लेते हैं और ऐशी ये लोग करते हैं, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, महंगी बिजली, हाय हाय, महंगा आटा, हाय हाय, महंगी तालीम, हाय हाय, महंगा इलाज, हाय हाय, महंगे रहेंगे, आज़ादी, महंगी तालीम से लेंगे, आज़ादी, नाजायज टैक्सी से लेंगे, आज़ादी, हुक्मरानों की अयाशियों से लेंगे, आज़ादी, हम लेके रहेंगे, आज़ादी, ये हक हमारा, आज़ादी, तख्तुतली हुकूमत, ना मंजूर, ना मंजूर, नाल हुकूमत, ना मंजूर, महंगी बिजली, महंगी तालीम, महंगा इलाज, रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, डैम हमारे, कब्जा तुम्हारा, पुलिस हमारी, आईजी तुम्हारा, असीरान को शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, और कोई बात करना चाहिए आप में से? मैं बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम ख़वातीन ने एहतजाज रखा था, एक खामोश हड़ताल की काल थी, पहिया जाम और शटर डाउन की, लेकिन हम ये समझते थे कि हम जो 10 तारीख़ का दिन ख़वातीन के लिए रखा है उसके लिए ख़वातीन को थोड़ी सी आगाही दे दें कि ये जो मसला है ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है, बल्कि हम ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मुतासर होती हैं। ये महंगाई की वजह से बहुत सारे घरों में जब कमाने वाला परेशान होता है तो ऑटोमेटिकली आपके ख़वातीन भी परेशान होती हैं, मसाइल का शिकार होती हैं। बुनियादी तौर पर हम बुनियादी हुकूक की जो पामाली होती है उसकी बात करना चाहते हैं कि इंसान जहाँ भी पैदा होता है, जिस रियासत के अंदर भी रहता